हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो ससाद का नाम ककुत्स्थ क्यों हुआ, इंद्रवाह क्यों हुआ, इस विषय में राजा जन्मेजय ने श्री वेदव्यास जी महाराज से पूछा। तो वेदव्यास जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि एक बार देवताओं और असुरों के युद्ध में ये जो ससाद राजा थे, ये क्या किया, इंद्र की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु के कहने से और देवताओं की सहायता करने के लिए गए। राजा बोले, हे देवगण, मैं धन्य और पवित्र हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, जो कि आप लोगों ने मेरे घर पधार कर मुझे अपना महनीय दर्शन दिया है। हे देवेश्वरों, आप मुझे अपने कार्य के विषय में बतलाएं, मुझे क्या करना है। आपका वह कार्य चाहे मनुष्यों के लिए परम दुस्साध्य ही हो, मैं वह महान कार्य हर प्रकार से संपन्न करूंगा। देवता बोले, हे राजेंद्र, हमारी सहायता कीजिए, सचिपति इंद्र के सखा बन जाइए और देवताओं के लिए भी अजय महान दैत्यों को युद्ध में परास्त कर दीजिए। पराशक्ति जगदम्बा के अनुग्रह से आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वाह, ये भी देवी का भगत है, सब देवी के भगत हैं। देवी के जो भगत है ना, उन्हीं की समझो भक्तमाल है। जैसे गो भक्तमाल होती है ना, ऐसे देवी भागवत क्या, देवी भक्तों की भक्तमाल। पराशक्ति जगदम्बा के अनुग्रह से आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान विष्णु के भेजने पर ही हम लोग आपके पास आए हैं। पराशक्ति प्रसादेन दुर्लभम नास्ति ते क्वचित्, विष्णुना प्रेरिताश्चैव मागतास्तव सन्निधौ। राजा बोले, हे श्रेष्ठ देवतागण, यदि इंद्र उस युद्ध में मेरा वाहन बने तो मैं अभी देवताओं की ओर से शिष्य में देवताओं की ओर से सेनापति बन जाऊंगा। ये भी बड़ा विचित्र निकला। उसने कहा इंद्र को जो है ना मैं वाहन बनाऊंगा, इंद्र मेरा वाहन बन जाए। अब इंद्र ने सोचा वैसे तो शर्म आएगी और कुछ बन जाते हैं, घोड़ा, ऊंट, बैल, क्या बनना चाहिए। मैं इसी समय इंद्र पर आरूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और देवताओं के लिए युद्ध करूंगा। मैं ये सत्य कह रहा हूं, पर इंद्र को मेरा वाहन बनना पड़ेगा। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, हे सचिपते, इस समय आपको यह अद्भुत कार्य करना है। आप लज्जा छोड़कर राजा ककुत्स्थ का वाहन बन जाइए। उस समय इंद्र बड़े संकोच में पड़ गए। फिर भगवान श्री हरि के बार बार प्रेरणा करने पर वे तुरंत एक ऐसे वृषभ के रूप में प्रकट हो गए मानो भगवान रुद्र के दूसरे महान नंदी ही हों। घोड़ा और ऊंट तो बोले नहीं बनूंगा, बोले चलो बैल बन जाओ, वृषभ बन जाओ, नंदीश्वर महादेव की तरह। लज्जमानस्तदा शक्र प्रेरितो हरिणा वृषं बभूव वृषभस्तूर्णं रुद्रस्येवा परो महान्, रुद्रस्य एव अपरः वृषभ इव। बताओ, तब संग्राम में जाने के लिए वे राजा उस वृषभ पर चढ़े और उसके ककुत पर बैठे। ककुत समझते हो, ऊपर का जो उठा हुआ हिस्सा होता है, ककुत, ककुत्स्थ है, उसके ऊपर स्थित हुए, इसलिए नाम हो ककुत्स्थ है, इसलिए हो गए काकुत्स्थ। उसके कुल के फिर काकुत्स्थ कहलाए। वैसे उसका नाम ककुद है। ककुद है, तय को दय को तय हो जाएगा, आगे स्थ है, ककुत्स्थ है, ऐसे नाम पड़ गया। और उसके वंशज जो है काकुत्स्थ, काकुत्स्थ कुलभूषण राम जी का नाम। बहुत से कुछ तो बोलते हैं नाम क्या है थोड़ा सा, ककुत्स्थ नाम वाले हो गए। उन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया था, इसलिए वे इंद्रवाह है, इंद्रवाहक नाम से भी प्रसिद्ध हुए। और उन्होंने दैत्यों के नगर पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए वे पुरंजय नाम से भी नाम वाले हो गए। 3 नाम हो गए, पुरंजय, काकुत्स्थ और इंद्रवाह। तत्पश्चात उन महाभाव ककुत्स्थ ने दैत्यों को जीतकर उनका धन देवताओं को दे दिया और फिर वहां से प्रस्थान करने के लिए देवताओं से पूछा। इस प्रकार इंद्र के साथ राजर्षि ककुत्स्थ की मैत्री हो गई, मित्रता हो गई। महाराज ककुत्स्थ महान प्रसिद्ध राजा थे, उस समय बड़ी प्रसिद्धि हो गई। बोले इंद्र के ऊपर चढ़ा, इंद्र को बैल बना दिया इसने, और उसके ऊपर चढ़कर देवताओं को हरा दिया। दूर दूर से लोग जो है ना उसके पास दर्शन करने आते हैं। वाह, प्रसिद्ध हो गया राजा। उनके वंश में उत्पन्न सभी राजा काकुत्स्थ नाम से पृथ्वीलोक में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए।
राजा ककुत्स्थुकी धर्म पत्नी के गर्भ से एक महाबली पुत्र हुआ जो अनेना नाम से विख्यात हुआ। उस अनेना को एक पृथु नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। उसे साक्षात भगवान विष्णु का अंश कहा गया। वह पराशक्ति जगदम्बा के चरणों का उपासक था। समझ गए ना, यहाँ विष्णु जी से, राम जी से, कृष्ण भगवान से कोई ज़्यादा मतलब नहीं, देवी का भगत था। वह पराशक्ति जगदम्बा के चरणों का उपासक था। उन पृथु के पुत्र रूप में राजा विश्वरंदी को जानना चाहिए। विष्णुरंश स्मृत साक्षात पराशक्ति पदार्थ है। बताओ, उन विश्वरंदी के चंद्र नामक एक परम ऐश्वर्यशाली पुत्र हुए। वे चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले कहे जाते हैं। उनके पुत्र युवनाश्व जो परम तेजस्वी तथा महान बलशाली थे। उन युवनाश्व के सावंत नामक परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने इंद्रपुरी के समान प्रतीत होने वाली सावंती नाम की पुरी का निर्माण किया। उन महात्मा सावंत के बृहदस्व नामक पुत्र हुए और बृहदस्व के पुत्र हुए राजा कुवलयाश्व। उन कुवलयाश्व ने धुंधु नामक दैत्य का संहार किया। तभी से उन्होंने पृथ्वीलोक में धुंधुमार नाम से परम प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके पुत्र दृढ़ाश्व जिन्होंने पृथ्वी की भली भांति रक्षा की। उन दृढ़ाश्व के पुत्र श्रीमान हरियश्व कहे गए। उन हरियश्व के निकुंभ नामक पुत्र कहे गए। वे महान राजा हुए। निकुंभ के पुत्र बरहणाश्व और उनके पुत्र कृशाश्व हुए। उन कृशाश्व के प्रसेनजित नामक बालवान तथा चित्त पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए और प्रसेनजित के एक भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वे यौवनाश्व इस नाम से प्रसिद्ध हुए। उन यौवनाश्व के पुत्र श्रीमान राजा मानदाता थे। हे मानद, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए महातीर्थों में 1008 देवालयों का निर्माण कराया था। बताओ, ऐसे ऐसे राजा थे, 1008 बड़े बड़े मंदिर बनाए थे। यौवनाश्व के पुत्र थे श्रीमान राजा मानदाता। हे मानद, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न कर लेंगे। ये मानदाता जो था ना, भागवत महाभागवत, ये जो देवी भागवत वाला कल्प जो है, जिस कल्प में ये मानदाता हुआ, वो देवी का भगत था। वो मानदाता किसका था? शिव जी का भगत था क्या? भागवत जी का। उसमें कौन सा था जो एक शिव जी का भगत था जिसको शत्रुघ्न जी ने मारा था? कौन सा था वो कोई मथुरा में मारा था। हाँ, वो कौन सा था? लवणासुर। शिव जी का भगत था क्या? हाँ, शिव जी ने उसको दिया था क्या धनुष? ऐसा ही कुछ था। मानदाता, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए महातीर्थों में, जितने महातीर्थ हैं, 1008 देवालयों का निर्माण कराया था। ये माता के गर्भ से जन्म न लेकर पिता के उदर से उत्पन्न हुए थे। पिता की कुक्षी का भेदन करके उन्हें वहां से निकाला गया था। अब जरूर प्रश्न करेगा जन्मे जाए। वही वाली बात कथा है। राजा बोले, गुरुजी रुको रुको रुको। वेद व्यास जी महाराज बोले, हाँ भाई। बोले कि रुक जाओ, पहले एक बात बताओ। ये महाभाग व्यास जी, उन महाराज मानदाता के जन्म के विषय में जैसा आपने कहा है वह तो असंभव सी घटना है। कोई व्यक्ति के कोई बालक हुआ करते हैं, माताओं बहनों के होते हैं। मैंने ऐसा न तो सुना और न देखा ही। आज तक मैंने न देखा न सुना, न कोई ऐसी कोई घटना है। अब आप राजा मानदाता के जन्म का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताइए। वह सर्वांग सुंदर पुत्र राजा यौवनाश्व के उदर से जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसे बताइए। यौवनाश्व जो थे इसके पिता। व्यास जी बोले, हे राजन, परम धर्मिष्ठ राजा यौवनाश्व संतानहीन थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन महाराज की 100 रानियां थी, किंतु किसी से भी संतान न होने के कारण वे प्राय चिंतित रहते थे और संतान के लिए नित्य सोच में पड़े रहते थे। अंत में अत्यंत दुखित होकर वे यौवनाश्व वन में चले गए। वहाँ ऋषियों के पवित्र आश्रम में रहते हुए वे महाराज यौवनाश्व सदा खिन्न रहते थे और व्यथित होकर सदा दीर्घ श्वास छोड़ते रहते थे। इससे वहाँ रहने वाले तपस्वी जन बराबर देखा करते थे। उन्हें इस प्रकार दुखित देखकर सभी विप्रों को उन पर दया आ गई। ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, हे राजन, आप ये चिंता किस लिए कर रहे हैं? हे पार्थिव, आपको कौन सा कष्ट है? हे महाराज, आप अपने मन की बात सच सच बताइए। हम लोग हर तरह से आपका दुख दूर करने का उपाय करेंगे। बताओ। तमुचुर ब्राह्मण राजन कस्मात् शोचसि पार्थिव किम ते दुःखम महाराज ब्रूहि सत्यम मनोगतम प्रतीकारम करिष्यामो दुःखस्य तव सर्वथा। यौवनाश्व बोले, हे मुनियो, मेरे पास राज्य, धन तथा उत्तम कोटि के बहुत से घोड़े विद्यमान हैं।
दिव्य प्रभा से युक्त 107वीं रानियां मेरे पास हैं। तीनों लोकों में मेरा कोई भी बलवान शत्रु नहीं है और मेरे सभी मंत्री तथा सामंत सदा मेरे आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। हे तपस्वियों, इतना सब होने पर भी मैं दुखी हूँ। बोले अब क्या दुख है आपको, इतना बढ़िया ठाट बाट से रह रहे हो। मुझे एकमात्र दुख है संतान न होने का, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी दुख मेरी दृष्टि में नहीं है। इसके लिए दुखी क्यों होते थे? उनको हृदय में दिव्य ज्ञान नहीं होता था कि नहीं है तो नहीं, सही क्या लेना देना, अच्छा लेना देना मगन रहना है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं ठीक। भगवान सृष्टि चला रहे, अपने क्यों पंचायती कर। राजा महाराजा होते थे ना, उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति इत्यादि होती थी। अपनी थोड़ी है वो, अपनी तो नहीं है ही नहीं, भगवान की है। जब तक हमारे को दी है हम प्रेम से सेवा कर रहे हैं, नहीं है तो भगवान जाने, उसका काम जाने। एक क्रम होता था कि ना, जो उत्तराधिकारी होगा तो अपने क्यों चिंता करें। नरसिंह मेहता की कथा नहीं सुनी क्या उन्होंने? वो तो सही बात, नरसिंह में से तो बात हो गया है ना। नहीं तो पहले भी तो कथा हो गई, अमरीश जी वगैरह अच्छे संत। ये पंचायत अपने है ही नहीं कि बेटा होगा नहीं हो, भगवान की जैसी इच्छा छोड़ो मस्त रहो। एक क्रम बना हुआ था ना, बेटाओं के लिए सभी को एक रहता था। तो वो चिंता हम करेंगे कि भगवान करेंगे? नहीं तो भगवान ने जब दिया ही नहीं तो भगवान जाने, अपने क्या लेना देना। चिंता तो होती ही महाराज। चिंता कैसे करेगा? फिर ज्ञान नहीं था इसका मतलब, सत्संग नहीं करते थे। फिर तो विरक्त हो जाते ना। नहीं, घर में रहते हुए भी भाई जी सेठ जी स्वामी जी संत नहीं हो गए क्या? भाई जी सेठ जी हो गए ना। अब भाई जी का तो बेटा होके मर गया तो घुंघरू बांध के नाचे भाई जी, ऐसे संत हो गए। नरसिंह मेहता के बेटा था, विवाह किया, ठाकुर जी ने साक्षात विवाह कराया और फिर वो मर गया 2-4 साल में। विवाह किया था 16 साल की अवस्था में, 18-20 साल का लड़का मर गया, जवान लड़का। भाई जी का बच्चा वाला कितने समय में पड़ा गए थे? छोटा ही था शायद, पर वो था कुछ 2-4 साल का था, कितने का था पता। तो जैसे अब यहाँ पे सन 1931 की बात है। तो उनका भी कल्याण नहीं हुआ होगा? कल्याण के लिए सोचते नहीं भगत, इतने बड़े भगत के यहाँ आया है, उनका दर्शन स्पर्श या मामूली था नहीं, थोड़ी था वो कोई दिव्य महापुरुष था, बस भाई जी का स्पर्श मिलना था, कल्याण हो गया उसका। तो भक्तों की कैसी निर्मल दृष्टि होती है, भगवान की इच्छा में इच्छा, हमारा नटराजा तारो नचायो नाचो, इसमें कितनी शांति, कितना आनंद है। जैसे महाराज जी जो महापुरुष जो भगत बड़ा संत होते हैं, इनके जो सानिध्य में जो जन रहते होंगे, उनका कल्याण निस्संदेह, वो तो कल्याण स्वरूप ही है। कोई न कोई प्रारब्ध के कारण थोड़ा देर के लिए आते हैं, या कोई जितने समय भी जहाँ भी रहते हैं ना, उनका कल्याण हो जाता है, मामूली थोड़ी। तो क्या हुआ? बोले कि मुझे एकमात्र दुख संतान न होने का बताओ। इसका मतलब गहरा सत्संग नहीं किया था। सत्संग करके और मतलब बेटा हो जाए, ये हो जाए, ये क्या, इससे क्या लेना देना। भगवान की जैसी इच्छा, वैसे हम जो मिला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, अपने कर्तव्य का पालन करना और सोचना ही नहीं ऐसा हो जाए ऐसा न हो जाए। भगत ऐसा सोचता ही नहीं, एक बात और, अपने कर्तव्य का पालन कर देते हैं, बस मस्त रहते हैं। मुझे एकमात्र दुख संतान न होने का बताओ, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी दुख मेरी दृष्टि में नहीं है। हे विप्रेंद्र, पुत्रहीन व्यक्ति की न तो सदगति होती न उसे स्वर्ग ही मिलता। जो ये कोई बात हुई? ये बात पता नहीं कैसे सकाम भाव वाली। लोक दृष्टि से तो ये सारी चीजें सत्य है ना। अरे कैसे नहीं, मीरा सुत जायो नहीं, मीरा जी का कल्याण नहीं हुआ? शंकराचार्य जी के बेटे थे क्या? नहीं थे। फिर लेकिन ये मीरा सामान्य बात है कि भाई उसका सत्कर्म वगैरह, वो सामान्य एक दिमाग में बैठा दिया ना जैसी बातें लोगों की, वो परंपरा से चली आ रही। बोले उनका श्राद्ध तर्पण नहीं होगा तो पितरों का पतन हो जाएगा, इसलिए संतान होनी चाहिए। उस हिसाब से सामान्य सी बात है। पुत्रहीन होने से न होने से क्या लेना है कल्याण का। पर ये जो बात लिखी है वो किसी ने उनकी दृष्टि से, वेद व्यास की नहीं, वो खुद कह रहे हैं अपने भाव से, राजा की भावना है। अब ये तो जो बात है उसके मन में जो बात है वो वेद व्यास लिख रहे हैं। पुत्रहीन व्यक्ति की न तो सदगति होती है न उसे स्वर्ग ही मिलता है, और अतः संतान के लिए मैं सदा अत्यधिक शोकाकुल रहता हूँ। बेटे वाले तो सैकड़ों लाखों भरे पड़े हैं। बेटा अगर नालायक है, भजन नहीं करता है, सत्संग नहीं कोई मतलब, तो कहाँ कल्याण हो रहा है, दुर्गति और कर देगा वो। हे तपस्वी, आप लोग महान परिश्रम करके वेद शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले हैं। मुझ संतान कामी के लिए करणीय जो उपयुक्त यज्ञ हो उसे सोच समझकर मुझे बताइए। बस बेटा होना चाहिए। हे तापसो, यदि मुझ पर आप लोगों की कृपा हो तो मेरा वह यह कार्य संपन्न कर दें। बताओ, इतना पढ़ा लिखा था आत्मदेव जी, उनकी भी ये दशा होगी।
अब ज़्यादा ज़बरदस्ती करी, बाबा जी ने फल दे दिया, बेटा हो भी गया, फिर क्या क्या सुख पा लिया। संत कह रहे थे बेटा लेना न हो जाए इससे क्या लेना। हाँ, सन्यासी सर्वथा सुखम, घर में रहते हुए भी शांति से भजन कर सकते हो। और ये ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, बस सब अनर्थों की, सब दुख की, सब चिंता, सब भय की जड़ की ये मिट जाती है। ज्ञान हो जाता ना तो यूं और त्यों मिट जाती है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, बस मस्त राजी तेरी रजा में। भागती फिरती थी दुनिया जब तक थी हमको तलब, और नफरत जब हमको हुई तो बेकरार आने को। ये है माया का जो ना उल्टा है। जब हम चाहते रहेंगे ऐसे हो जाए वैसे हो जाए मिल जाए तो लोग भागेंगे। और जब आप पीठ फेर लो बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, तब लोगों को कहेंगे अरे बड़े त्यागी संत, इनकी सेवा करो, लो महाराज लो। वो कहेगा नहीं चाहिए, जिसकी जरूरत है उसको दो। संसार के लोग जो त्यागी होता है उसको देना चाहते हैं, उसको पूछते हैं। और जो मांगते फिरते हैं वो सोचते हैं देखो मांग रहा है। बाजू ले जाएंगे आप अभी? हैं? जाकर बाजू ले जाएंगे? आप ले लो, कोई बात नहीं, आप काम में ले लो। मुझ संतान कामी के लिए करणीय जो उपयुक्त यज्ञ हो उसे सोच समझ कर मुझे बताएं। हे तापसो, यदि मुझ पर आप लोगों की कृपा हो तो मेरा यह कार्य संपन्न करते हैं, मेरे बेटा हो जाए बस। उसको उसी समय उस बाबा जी को पूछ रहे थे, तेरा बेटा हो जाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, इसमें क्या गारंटी है। अगर नालायक निकल गया धुंधुकारी जी की तरफ, धुंधुकारी जी ने तो फिर आगे जाकर काम कर लिया अपना, दुखी था तो संतों की कृपा होगी उसके ऊपर, है ना। गोकर्ण जी महाराज। व्यास जी बोले, हे राजन, राजा यौवनाश्व की बात सुनकर दया से परिपूर्ण हृदय वाले उन ब्राह्मणों ने इंद्र को प्रधान देवता बनाकर अत्यंत सावधानी पूर्वक उस नरेश से एक यज्ञ करवाया। बोले ठीक है, तो चलो या यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ करवाते थे, सामर्थ्य होती थी। त्रेता युग में यज्ञ प्रधान था। ब्राह्मणों ने वहां पर जल से परिपूर्ण एक कलश स्थापित कराया और राजा यौवनाश्व की पुत्र प्राप्ति के निमित्त वेद मंत्रों के द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण कर दिया। राजा यौवनाश्व को रात में प्यास लग गई, जिससे वे यज्ञशाला में चले गए और वहां देखा बढ़िया एक कलश में ठंडा ठंडा जल बराबर। ये महात्मा बड़े दयालु होते हैं। देखो जल भर के रख दिया, कोई बेचारा रात में प्यासा हो तो पी ले। चलो, वहाँ कहीं भी जल न देखकर उसी पात्र का जल ब्राह्मणों को सोता हुआ देखकर उन्होंने कलश वाला अभिमंत्रित जल स्वयं ही पी लिया। बड़े इनको क्या जगाना, क्या पूछना है, जल तो पीने के लिए होता है ना। चलो पियो इसको। मंत्र का प्रभाव था उस जल में। जो उस जल को पिएगी रानी वो गर्भवती हो जाएगी। अब वो दूसरे दिन जाके रानी को देना होगा, उसको अभिमंत्रित करके रख दिया था। बोले चलो मंत्रित कर दिया हमने, सुबह जाके अब वो पूरी बात बतानी चाहिए। तो आधी अधूरी बात बताई होगी, बोले अभी मंत्रित करके रख देते हैं। बोले चलो सुबह कह देंगे राजा को कि इसको रानी को दे के आ जाओ। उसी समय बता देना चाहिए था। देखो ये गलती होगी, जो भी बात हो ना पहले बता दो, भाई इसका ध्यान रखना, इसको मत छूना, इसको मत पिछाना, नहीं तो देखना गर्भ हो जाएगा तुम्हारे को बेटा। पहले बताया नहीं। मतलब ये था कि उसकी रानियों के बेटा लिखा नहीं था। नया प्रारंभ बन गया, राजा के गर्भ ठहर गया, बताओ उस पानी को पीने से। ये बड़ी विचित्र लीला है। तो ब्राह्मणों को सोता हुआ देखकर उन्होंने कलश वाला अभिमंत्रित जल स्वयं ही पी लिया। हे नृपश्रेष्ठ, प्यास से व्याकुल राजा यौवनाश्व ब्राह्मणों के द्वारा श्याम सुंदर विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके रानी के लिए रखे गए उस पवित्र जल को अज्ञान पूर्वक पी गए। मालूम होता तब तो थोड़ी पी जाते, अज्ञान पूर्वक पी गए। उनको मालूम नहीं था कि अभिमंत्रित जल है। तत्पश्चात कलश को जल विहीन देखकर ब्राह्मण सुशंकित हो गए। सुबह उठे, उसको कलश को देखे खाली पड़ा है, छोटा ही कलश था इसका। राजा को प्यास लगी, 2-3 लोटा पानी होगा उस कलश में, जैसे वो भागवत में कलश नहीं रहते माथे, अभी तो मंत्र पूरा पी गया। वो 1-8 किलो का कलश का पूरा पानी पी गया। पहले बड़े लोग तो होते थे ज्यादा पीते थे क्या? हाँ, पहले के लोग अभी से ज्यादा बड़े होते थे ना। हाँ, तो बड़ा कलश रहा होगा। बड़ा कलश पी गया, यहाँ का छोटा कलश, उसका बड़ा कलश रहा। 5-7 पी गए। तत्पश्चात कलश को जल विहीन देखकर ब्राह्मण सुशंकित हो गए। उन विप्रों ने
राजा यवनाश्व से पूछा कि इस जल को किसने पिया है, बताओ ये जल किसने पिया। अल्लाह, बोले महाराज पानी तो पिया है, किसी ने पी लिया, कोई बात नहीं और भर देंगे, उसमें इतने हल्ला करने की क्या जरूरत है, कोई प्यासा है किसी ने पी लिया। बोले किसने पिया, बोले महाराज मैंने ही पी लिया। अरे बोले तुमने पी लिया, स्वयं राजा यवनाश्व ने जल पिया, इस बात को जानकर और देव सबसे बढ़कर बलवान है, यह समझकर उन महर्षियों ने हंसते हुए यज्ञ संपन्न किया। और बोले राजन, वास्तव में तुम्हारी रानियों के तो कोई बेटा लिखा नहीं, तुम्हारे लिखा। अपने अपने घर चले गए। तदनंतर मंत्र के प्रभाव से राजा यवनाश्व ने गर्भ धारण कर लिया। तब गर्भ के पूर्ण होने पर राजा की दाहिनी कोख का भेदन करके वे मानधाता उत्पन्न हुए। गजब की बात है ना, असंभव की सी बात संभव हो गई। गर्भ की थैली तो माताओं के पेट में होती है ना, उसके पेट में गर्भ की थैली थी क्या, वो गर्भ भी हो गया उसके, बताओ बेटा हो गया उसके पेट में है, बताओ। गर्भ के पूर्ण होने पर तो 9 महीने में पूर्ण हुआ होगा, 9-10 महीने तक तो राजा का पेट ऐसे निकला रहता। तो लोग कहते क्या बात है यार, इतने जल्दी पेट, 1 साल में इतना पेट बढ़ गया राजा का, इतना तो हमने देखा नहीं। बोले बात कुछ हो रही है, कोई दूसरा ही चक्कर है क्या हुआ। बोले गलती से इन्होंने रानी वाला पानी पी लिया। फिर बोले ऋषियों के मंत्र तो अमोघ होते हैं। बोले राजा के गर्भ ठहर गया, अब राजा के पेट पार करके बालक होगा। और पेट कुक्षी, कुक्षी किसको कहते हैं, यहाँ से कोख फाड़ के दाहिनी तरफ, यहाँ से दाहिनी कोख का भेदन करके वे मानदाता उत्पन्न हुए। शल्य क्रिया तभी से आरंभ हुई है। राजा के मंत्रियों ने पुत्र को बाहर निकाला। देवताओं की कृपा से राजा यवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। इतना असह्य पीड़ा हुई होगी, उसको फाड़ के निकाला होगा। उस समय तो बेहोश भी नहीं करते होंगे, या बेहोश करके निकाला होगा। अवसर भी उसका मतलब क्या होता था उसमें तो पहले तो कितने गाँव मरे नहीं। तब चिंतित होकर मंत्री लोग ये कहकर जोर से चिल्ला उठे, ये कुमार किसका दूध पिएगा। बोले इसको दूध किसका पिलाएं। इतने में इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली कौन सी होती है, ये कनिष्ठिका, ये अनामिका, ये मध्यम, ये तर्जनी उंगली है। ये तर्जनी देख डरता है। तर्जनी उंगली उसके मुंह में दे दी ऐसी, बोले ले, और उसमें से अमृत स्राव होने लगा, दूध चलने लगा उसमें। ये वचन कहा मानदाता, अर्थात ये मेरा दुग्ध पान करेगा। वे ही मानदाता नामक महान बलशाली राजा हुए। हे राजन, इस प्रकार मैंने उनकी उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन आपसे कर दिया। वह भी बड़ी विचित्र लीला है। श्री कृष्ण गोविंद